प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 कक्षा 5 की तुल्य भिन्न प्रश्नावली जो 7 है ये पढ़ेंगे। तुल्य भिन्न का मतलब होता है समान, दो व्यक्तियों के बीच में समान बंटवारा करना ही तुल्य भिन्न कहलाता है। जैसे ये एक पूरी रोटी होती है। अब अब एक रोटी है। तुल्य भिन्न को आप समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। एक रोटी, अब दो व्यक्तियों में बंटवारा करना है। कितने व्यक्तियों में? दो व्यक्तियों में बंटवारा करना, यानी कि बंटवारा यानी बांटना। अब तो देखो, एक व्यक्ति तो यहां खड़ा है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। तुल्य का मतलब कि जितनी रोटी इसको मिलनी चाहिए उतनी की उतनी इसको मिलनी चाहिए, उसे कहते हैं तुल्य भिन्न। ये रोटी है, अब दोनों को आधी आधी रोटी मिलेगी, तो 1/2 इसको भी मिलेगी और 1/2 इसको भी मिलेगी। ये होगी हमारी तुल्य भिन्न। और देखो, जैसे एक रोटी है, कितनी रोटी है, और अपन 4 व्यक्तियों में बांटेंगे, तो चारों के बराबर बराबर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दो को ज्यादा दो को कम। अगर दोनों चारों के बराबर देंगे तो हमारे किसी तरह की कोई एक आदमी ये खड़ा है, एक आदमी ये खड़ा है और एक ये खड़ा, एक ये खड़ा। अब इसको भी आएगी, इसको भी आएगी। अब देखो, तो अब इधर देखो कि सबको रोटी मिलनी चाहिए लेकिन बराबर मिलनी चाहिए, तो बराबर 1/4 इसको मिलेगी, 1/4 इसको मिलेगी, 1/4 इसको मिलेगी और 1/4 इसको मिलेगी। यानी कि तुल्य का मतलब होता है समान। तुल्य का क्या होता है? समान बंटवारा, समान बंटवारा, समान बंटवारा सबके बराबर होना चाहिए, उसे कहते हैं हम तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न चाहे कुछ भी हो, उसको हम तुल्य भिन्न समान बंटवारा कहते हैं। अगर कम ज्यादा हुई तो तुल्य भिन्न नहीं होगी। सबको अगर 8 रोटी है, अगर 4 व्यक्तियों में बांटेंगे, 8 रोटी है और 4 व्यक्तियों में बांटेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को 2 रोटी आएगी। इसी तरह से अब अपन प्रश्नावली शुरू करते हैं। पहला सवाल, तुल्य भिन्न। समझ में आ गया? तुल्य भिन्न, तुल्य का अर्थ होता है समान, सबको समान बंटवारा होना चाहिए। भिन्न, भिन्न के बारे में तो कल अपने पढ़ाई कर ली थी और आज हम तुल्य भिन्न के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब प्रश्नावली शुरू करते हैं। अध्याय अध्याय अपनी पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, दी गई भिन्नों, दी कई भिन्नों दी गई भिन्नों के अंश व हर अंश व हर को 2 से गुणा कर, 2 से गुणा कर भिन्न बनाइए। अभी भिन्न जो अपने पास दे रखी है, जैसे पहली जो भिन्न है कि 1/2। अभी आपको पहले तो ये जो दे रखी है, मैंने पहले बताया कि अंश और हर। अंश कौन सा होता है? हर कौन सा? ऊपर वाली संख्या होती है वह हमेशा अंश होती है और नीचे वाली जो संख्या होती है वह हमेशा होती है हर। अब इसमें यह कह रहा है कि
अंश को और हर को 2 से गुणा करना है और तुल्य भिन्न बनानी है। जैसे इसको भी 2 से गुणा कर दो, इस वाली भिन्न को भी 2 से गुणा कर दो। एक बात का ध्यान रखना है कि जिस अंश को आप 2 से गुणा करो तो नीचे वाली संख्या भी 2 से ही गुणा होगी। अगर आपने गलती से 3 से गुणा कर दी तो ये फिर आपकी तुल्य भिन्न नहीं होगी। और ये हो गया आपका, तो 2 का पारा एक बार बोला तो 2 और 2 का पारा 4, 2 बार बोला तो ये आपका 4। ये आपका उत्तर हो गया है। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 देखो कि भिन्न ज्यादातर वह होती है कि हमेशा अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अगर अंश हर बड़ा हो गया तो भिन्न ही नहीं होगी, फिर वो तो मिश्र भिन्न हो जाएगी। इसलिए ये अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अब इसको भी आपको किससे गुणा करना है? 2 से। ये जैसे 2 है और ये आपका 3 है, दोनों को किससे गुणा करना है? 2 से। तो ये 2 लिख दो, यहाँ पर भी 2 लिख दो। अच्छी तरह से समझना कि ये 2 का पहाड़ा 2 बार बोलो तो 4 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे तो 6 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गए? एक बार पुनः समझ लो, ऊपर वाली जो संख्या को कहते हैं अंश, नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। अंश बटा हर हो गया है। जो संख्या आप अंश से गुणा करें वही संख्या हर से गुणा होगी। अगर ऊपर 2 से गुणा किया, नीचे भी 2 से गुणा होगी तो 2/4। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये संख्या, ये भिन्न और ये भिन्न अलग, दोनों सेम ही है, सिर्फ इससे 2 से गुणा कर दिया है और ये भिन्न है। अब ये देखो 2/3 है, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा किया, 4/6 आ गई है। तो ये संख्या दोनों ही समान है। आप ये समझ लेना कि अलग अलग नहीं, दोनों ही संख्या आपको समान दिख रही होगी। कैसे? तो अभी मैं अगले वाले बताऊंगा कि कैसे, कि दोनों समान कैसे है। तो अभी देखते हैं दोनों ही समान है। जैसे इसको निकालते हैं, दोनों ही समान कैसे? 1/2, 2/4 दोनों ही भिन्न कैसे समान है? दोनों ही बराबर है। 1/2 को चाहे 2/4 को, दोनों ही बराबर है। जैसे आपके सामने 2 डायग्राम है। ये 2 डायग्राम हो गए। अभी दोनों डायग्राम बराबर दिख रहे होंगे आपको, नहीं तो कोई बड़ा है नहीं कोई छोटा है। अब देखो ये वाला, देखो इसको भी अपन ने आधा कर लिया और इसको भी अपन ने आधा कर दिया। अच्छी तरह समझना, इसको भी आधा कर दिया, इसको भी आधा, सारे खंड बराबर दिख रहे हैं। लेकिन यहां देखो ये वाला का क्या हो गया, अब इसके 2 टुकड़े हो गए, लेकिन यहाँ नीचे लिख रखा 4, तो अपन को यहाँ पर 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? ये 4 टुकड़े हो गए। अब ये देखो कि इसमें आपको 2 में आपको कलर भर देना, डिजाइन कर देना या रंग भर देना, छायांकित कर देना, आपकी इच्छा। जो भी डिजाइन भरना चाहते हो आप डिजाइन भर सकते हो। ये हो गया। इसी में भी आप कलर भर सकते हो। देखो इसमें 1 है ऊपर अंश, तो 1 में भी है। अब ऊपर 2 है तो 2 में करेंगे। जैसे पहला, अब इधर देखो दोनों ही संख्या बराबर कैसे हो? जितना ये कलर भर का है उतना ही दोनों डिब्बों में भर का है। तो आपको पता चल गया है कि दोनों संख्या समान है, 1/2, 2/4, क्योंकि दोनों में कलर बराबर भरा हुआ है।
जितना एक खाली जगह छुट्टी है उतनी उतनी ये खाली जगह आप देख सकते हो, और दोनों ही संख्या समान है। इसी तरह से इसको तुल्य भिन्न, दोनों तुल्य भिन्न है। 1/2 और 2/4 इसको तुल्य भिन्न भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अपन 3 पढ़ेंगे। दो क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया था, अब अपना 3 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पहला का तीसरा, पहला का तीसरा 1/5, 1/5 ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 5। इसको भी 2 से गुणा करना और इसको भी आपको 2 से गुणा करना। 2 का पहाड़ा 1 बार बोलो तो 2 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 5 बार बोलो तो 10 आ जाएगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 2/5, ये 2/5 ए इंटू और ए इंटू, और इसको भी आपको 2 से गुणा करना है, इसको भी आपको 2 से गुणा करना है, तो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 10 हो गया। 2/5 और 4/10 दोनों ही समान है, न तो ये बड़ी है नहीं ये बड़ी है, दोनों समान है, इसलिए दोनों ही तुल्य भिन्न है। अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। करते हैं पांचवा क्वेश्चन 2/7 है, तो 2/7 ये आपका इंटू, इसको भी आपको 2 से गुणा करना है और इसको भी आपको 2 से गुणा करना है। 2 का पहाड़ा 2 बार बोलो तो ये आए आपके 4 और 2 का पहाड़ा 7 बार बोलो ये आपके आए 14, तो ये 4/14 आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर पहला अपना खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर दी गई संख्या को भिन्न अंशों की तुल्य भिन्न बनानी। क्या बनानी? दी गई भिन्नों को अंश हर्ष को 3 से गुणा करना। किससे गुणा करना? यहाँ पर 3 से, और ये कितने से गुणा करना है? 3 से गुणा करना। और ये दूसरा क्वेश्चन अपना शुरू होता है, लाइन रखी हुई है और तुल्य भिन्न बनाइए। कौन सी भिन्न बनानी है? तुल्य भिन्न बनानी है। तो यहाँ पर आपके बीच में तुल्य भिन्न आ जाएगा। तुल्य भिन्न बनाइए। जिसमें पहला क्वेश्चन है 1/4। अब 1/4 को 3 से गुणा करना। पहले अपन 2 से गुणा कर लेते, अब अपन को 3 से गुणा करना है। तो आपको क्या करना है कि 1 × 3/4 इंटू 3, 1/4 ये हो गया, 3 को ऐसे गुणा करना, तो ये हो गया 3/12 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3/5। 3/5 तो ये हो गया आपका 3 × 5/5 इंटू, यहाँ 3 आएगा, 3 × 3, और यहाँ पर आएगा आपका 9/15। यह आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में? 9/15। क्वेश्चन नंबर करते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, दूसरे का तीसरा करते हैं। दूसरे का तीसरा करते हैं 2/5।
2/5 को करते हैं 2 × 3 और 5 × 3, तो ये हो गया आपका 6/15 हो गया। करेक्ट आंसर हो गया। अब इसी तरह से अपन करते हैं 504 क्वेश्चन। 2/7, ये आपका 2/7, 2 × 3, 7 × 3, ये हो गया 3, 6/21 हो गया। समझ में आ गई? 3 का बड़ा 7 बार बोले 21 हो गया, ये इसका आंसर। अब करते हैं इसी का दूसरे का 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दूसरे का 5वां क्वेश्चन रह रहा है, फिर अपन तीसरे क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये 5वां क्वेश्चन होगा 1/6, 1/6, तो 1 × 3 और 6 × 3, ये हो गया आपका 3/18 हो गया। 3/18 हो गया, और ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अब अपन करते हैं तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करते हैं? ओके सर, अब तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आपको अंश और हर समझना आना चाहिए, और समान तुल्य भिन्न उसे कहते हैं जो ऊपर अंश जितने से गुणा होता है वही संख्या, वही अंक हर से गुणा होगा। अगर दोनों सेम संख्याओं से गुणा होगा तो किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से सवाल हल हो जाएगा। आसानी से अपन कर लेंगे, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप भी कर लोगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। पूरी कोशिश करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई भिन्नों को अंश और दी गई भिन्नों को अंश व हर को क्रमशः क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा कर तुल्य भिन्न प्राप्त कीजिए। गुणा कर तुल्य भिन्न प्राप्त कीजिए। यानी कि आपको दी गई जो भिन्न है उसको आपको 2 से पहले 2 से गुणा करना, फिर 3 से करना, फिर 4 से करना, फिर आपको तुल्य भिन्न बन जाएंगे। जैसे 1/4 है तो पहले अपन 2 से गुणा करेंगे तो 1 × 2/4 × 2 और यह हो गया आपका 2/8 हो गया। फिर इसी तरह से 1 × 3 और 4 × 3, तो यह हो गया आपका 3/12 हो गया। फिर करेंगे इसी को कि 1 × 4/4 × 4 और ये 4/16 हो गया। यानी कि
2 से भी करना, 3 से भी करना, 4 से भी। 2 को यहाँ से किया, 3 को यहाँ से किया और 4 को यहाँ से किया। ये हमारा तुल्य भिन्न बन गई है, यानी कि सारी की सारी संख्या जो आपको ये संख्या दिख रही है, सारी की सारी संख्याएं समान है, न तो कोई संख्या बड़ी है। ये जो हमें संख्या जो प्राप्त हुई, न तो कोई संख्या बड़ी और न ही कोई संख्या छोटी है, सभी संख्या बराबर और समान है, इसलिए हम इसको तुल्य भिन्न कहते हैं। क्योंकि ये सभी संख्या ऊपर जितने अंक से गुणा हो रहा वही संख्या नीचे से गुणा हो रहा है, इसी तरह से तुल्य भिन्न हमें प्राप्त हुई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसी के सेकंड देखते हैं। 2/3, 2/3, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2/3 इंटू 3। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका कि 4/9 हो गया। इसी तरह से 2 इंटू 3 और 3 इंटू 3। अरे यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 2 आएगा, कितना आएगा? 2 आएगा, और यहाँ पर आएगा 6 आपका। तो ये हो गया आपका 6/9, और इधर आएगा 2 इंटू 4 और 3 इंटू 4, यह होगा आपका 8/12। अब ये आपकी तुल्य भिन्न हमें प्राप्त हो गई है। समझ में आ गई? ये आपका सवाल हो गया, यानी कि तीसरे का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरे का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन हो गया 2/5। 2/5, 2 इंटू 2/5 इंटू 2, ये हो गया आपका 4/10, और ये हो गया 2 इंटू 3 और 5 इंटू 3, ये हो गया आपका 6/15 हो गया, और 2 इंटू 4 और 5 इंटू 4, ये हो गया आपका 8/20 हो गया, और ये आपकी तुल्य भिन्न हमें प्राप्त हो गई है। समझ में आ गया? ये हमारी तुल्य भिन्न प्राप्त हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसी का ही चौथा क्वेश्चन, इसी का चौथा क्वेश्चन करते हैं। ये 3/4, तो 3 इंटू 2, 4 इंटू 2, ये हो गया अपना 6 इंटू 8, 3 इंटू 3 और 4 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 9/12, और 3 इंटू 4 और 4 इंटू 4, और ये आपका हो गया 12/16 हो गया। 12/16 हो गया, और ये अपना जो सवाल था, यानी कि तीसरा सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अब अपन करेंगे चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देख सकते हो प्रश्नावली चल रही है, तुल्य भिन्न की आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 चल रहा है। अब प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में दी गई तुल्य भिन्न को चित्र से देखो, दी गई तुल्य भिन्नों, तुल्य भिन्नों को तुल्य भिन्नों में रंग भरकर दर्शाए। तुल्य भिन्नों
तुल्य पिंडों में तुल्य पिंडों को चित्रों में रंग भरकर दर्शाइए। यानी कि एक अपने पास पहला जो एक सवाल है पहला कि एक आपके सामने एक डिब्बा बना हुआ है, ऐसे डिब्बा बना हुआ है और इसमें 3 इसके कर रखे हैं और यहां लेकर का है 1/3। समझ में आ गया? तो अब इसको देखो, अब इसमें रंग भरना, यानी कि इसमें रंग भरना। अब कितने में रंग भरना पहले देखो, हमेशा आपको थोड़ी सावधानी रखनी है कि रंग कितने डिब्बे में भरा जाएगा। तो देखो डब्बे कितने 1 2 3 जितने डब्बे होंगे वो हर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? हर। और तो हर 3 है, 3 है नीचे 3 है तो हमेशा 3 डब्बे ऊपर डब्बे ऊपर कितना निकलेगा? अंश 1 में आपको रंग भरना या डिजाइन कर दो, कलर भर दो, जो आपकी इच्छा, जो आप कर सकते हो। ये हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसी तरह से अपना क्वेश्चन नंबर ये दूसरा। अब इसमें लिखा है यहां पर कि 2/6। अब ये सेम ही है, ये सेम ही है। अब इसमें भी देखो 2 देते हैं, 2 में आपको कलर भरना, आपकी इच्छा हो जिसमें आप कलर भर सकते हो। 2 डिब्बे में, कितने डिब्बे में? देखो हमने 2 डिब्बे में इसमें कलर भरा है। ये देखो, तो ये 2 में आपको कलर भरना, इसमें आपको एक में कलर जो संख्या अंश दे रखा है उसमें आपको कलर भरना है। अंश दे रखा है तो आपको उसमें ही कलर भरना है। अब इसी का 2 डिब्बे और बाकी है, उसको आगे और पढ़ते हैं। देखते हैं। अब इसके करके 5 में, जैसे ये 2 ये 3 ये 4, 1 2 3 4 ये 5 हो गए। और यहाँ पर लिख का 1/5। अब देखो कि यहाँ 1 लिख का है तो अपन को 1 में कलर भरना, आपकी इच्छा हो किसी में भी भर सकते हो। जैसे इसमें भर देते हैं 1 में, आपकी इच्छा हो किसी में भी आप छायांकित कर सकते हो, कलर भर सकते हो, डिजाइन बना सकते हो। और फिर एक ये है तो लास्ट वाला और ये कितने, जैसे 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। ये 1 ये कर देते 5। अब याद दे रखा है 3/15 दे रखा। ये कुल 15 डिब्बे हो गए हैं क्योंकि 15 लीटर का। अब यहाँ पर देखो 3 डिब्बे में आप किसी में भी कलर कर सकते हो। जैसे 1 2 3 ये इसमें हो गया, अपनी इच्छा हो गई, इसमें हो गया, आपकी इच्छा हो जिसमें आप भर सकते हो 3 डिब्बे में। और अपन की इच्छा होगी इसमें, आपकी इच्छा हो जिसमें 3 डिब्बे में आपको कलर भरना, रंग भरना। ये अपना हो गया चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट, यानी कि ओके हो गया है, समझ में आ गया है। अब करते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन शुरू करते हैं।
तुल्य भिन्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। पांचवा क्वेश्चन शुरू करते हैं। पांचवा करते हैं। पांचवा में रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए। यानी रिक्त स्थान है उसको आपको भरना है। जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा आपको, पहला क्वेश्चन दे रखा 1 × 3 और 3 × 3 बराबर, और यहाँ पर आपका दे रखा 9 और यहाँ पर आपका एक डिब्बा बना रखा है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि आखिर में 9 आए कहां से। 3 का पारा 3 बार बोला तब 9 आए, तो 3 का पारा एक बार बोल दो तो ये आपका 3 आ जाएगा। ये विस्तार हो गए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 2/5 बराबर, यहाँ पर देर का 15 और यहाँ पर एक डिब्बा आपको खाली देर का। पहले देखो यहाँ पर 15 आए कैसे, तो 5 का पारा कितनी बार बोलो, 15, 5 × 5 5 × 10 5 × 15, 5 का पारा 3 बार बोला था 15 है, तो 2 का पारा 3 बार बोल जाए तो ये आपका हो गया यहाँ पर 6 हो गए। कितना हो गया, 6 हो गए। इसी तरह से अपन करते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब यहाँ दे रखा 5 और यहाँ पर आपका एक डिब्बा खाली दे रखा है, और फिर आगे दे रखा आपका बराबर 15/9। अब यहाँ देखो कि कितने लिखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा 5 का पारा 3 बार बोला तब जाके 15 है, तो अब यहाँ पर 3 का पारा 3 बार बोल जाऊं तो 9 आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको 3 लिख दो। कितना लिखना है, 3, और इसमें आपके 3 आ गए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3/4 मीटर इधर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3/4 बराबर 18 लिख रखा है। अब यहाँ पर 18 और यहाँ पर आपका एक डिब्बा खाली दे रखा है। अब यहाँ पर देखो 3 का पारा कितनी बार बोलते कि 6 आ जाए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 में 15, 3 से 18। 3 का पारा 6 बार बोलते तब 18 आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपको 3 का पारा 4 का पारा 6 बार बोलते तब यहाँ पर आपका आएगा यहाँ पर 24। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर 14, 5 × 60 और 21, 5 × 7, और यहाँ पर आपका 3 दे रखा है और यहाँ पर आपका डिब्बा खाली दे रखा है। अब देखो यह 3 आए तो आए जैसे, ये भी पता लगाना पड़ेगा। देख 7 का पारा बोलो, 7 × 4 7 × 14 7 × 21, यानी 7 का पारा अपन बोलते 21 3 बार में आते हैं। 3 बार में आते हैं तब यहाँ 3 लिखे हुए, तो 7 का पारा में 14 कितनी बार, 4 × 14 2 बार है, तो ये आपको यहाँ पर आपको लिखना है 2। ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। अब अपन करते हैं 6ठा क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन करते हैं।
ताकि आपको भी क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 12/4 16/4 बराबर, यहां पर देगा 3, एक डिब्बा खाली। अब ये 3 देर का तो यहाँ कुछ नहीं है, तो पहले 4 का 12 बोलो कि 12 कितनी बार में 4 एकम 4 4 8 4 के 12 3 बार में 12 आगे 3 लिख दिए, तो अपन को 16 कितने बार 4 एकम 4 4 8 4 के 12 4 16, तो ये आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये आपका पांचवा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन करेंगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन करते हैं, अच्छी तरह समझ में आ रही होगी तुल्य पिन, और जिसको समझ में नहीं आती है तो बार बार वीडियो देख लेना, वीडियो को स्किप नहीं करेगा कोई भी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे और उदाहरण बताओ, ऐसे और उदाहरण बताओ, उदाहरण बताओ जिसमें बराबर बांटने पर, जिसमें बराबर बांटने पर 1/4 भाग मिलती हो, 1/4 भाग मिलती हो, 1/4 भाग मिलती हो। और नीचे लिखिए, और नीचे लिखिए। अब 1/4 है तो बराबर 2/8 हो जाएगा, बराबर 3/12 हो जाएगा, बराबर 4/16 हो जाएगा, बराबर 5/20 हो जाएगा, बराबर 5/20 हो जाएगा, 6/24 हो जाएगा। ये उदाहरण, ये चाहे 1/4 को चाहे 6/24 को, ये सारे के सारे बराबर है। और करते हैं क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि 4 तुल्य पिन बनानी है। कितने तुल्य पिन बनानी है? 4 तुल्य पिन बनानी है। क्या तुल्य पिन? क्वेश्चन नंबर 7, 1/5 के 1/5 के बराबर 4 तुल्य पिन लिखिए। 1/5 के बराबर 4 तुल्य पिन लिखिए। जैसे 1/5 हो गया, 1/5 है, इसको भी गुणा कर देते हैं 2 से, यहाँ पर भी 2 से, तो यहाँ हो गया आपका 2/10। फिर 1/5 को आप फिर 3 से कर दो, ये हो गया आपका 3/15 हो गया। फिर 1 इंटू
यहाँ 3 से कर दिया, यहाँ 4 से कर दो, बटा 5 इंटू 4, ये हो गया आपकी 4/20। फिर 1/5 को 5 से कर दो, ये आपके 5 से, तो ये हो गया आपका 5/25। यह आपकी 4 तुल्य भिन्न हो गई है और चारों तुल्य भिन्न बराबर है, कोई तुल्य भिन्न छोटी बड़ी नहीं है, सब समान है, इसे तुल्य भिन्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, 8 करते हैं कॉपी पर। समझ में आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतने सारे सवाल हो गए तो अब तो समझ में आ ही रहा होगा। और ऐसे समझने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, और ये क्लास हमारी निरंतर चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, रानू ने बाजार से 6 मीटर, रानू ने बाजार से 6 मीटर लंबी रिबन खरीदी, लंबी रिबन खरीदी, 6 मीटर खरीदी। वह इससे 4 शैलियों में, वह इससे 4 शैलियों में बराबर बांटती है। क्या करती है? बांटती है, यानी कि उसने खरीदी, बांटती है। तो बताओ हर एक को, तो बताओ हर एक को एक को कितने मीटर लंबी, कितने मीटर लंबी रिबन मिलेगी। देखो, रानू ने बाजार से 6 मीटर लंबी एक रिबन खरीदी है और उसे 4 शैलियों में बराबर बांटेगी। तो अब ये कह रही कि प्रत्येक को कितने मीटर मिलेगी। अब वैसे प्रत्येक को 1.5 मीटर मिल रही है। जैसे ये एक रिबन है, ये एक रिबन है, आपको समझ में आ गया। ये समझाने के लिए 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये आपका 6 हो गया। अब देखो, ये 6 मीटर रिबन हो गया। अगर यहां तक लेते हैं तो 1-1 मीटर हो जाएगा, 1-1 मीटर हो जाएगा। अब इसको देखो, यहाँ 2 मीटर बच गया है और शैलिया है 4। अगर शैलिया 4 है तो 2 शैलिया यहाँ, 2 शैलिया, आधा रिबन, तो ये क्या मिलेगा? आधा 1.5 मीटर मिलेगा। तो ये अपना 1.5 मीटर, आधा यहाँ से मिलेगा, आधा यहाँ से मिलेगा, 1.5 मीटर रिबन मिलेगा या मिलेगी। अब वो ये क्वेश्चन हमारा 8वां था। अब लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और अंतिम क्वेश्चन है। ये हमारी प्रश्नावली जो 7 है ये कंप्लीट हो जाएगी। अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर
आपको समझ में आ रहा होगा, और आप बार बार, जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, बार बार वीडियो देखना ताकि आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि सरस्वती को एक कमीज बनाने के लिए सरस्वती को एक कमीज बनाने के लिए 1.25 मीटर यानी कि 1 से 1/4 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए। कपड़ा चाहिए तो ऐसे ही दो कमीज के लिए के लिए कुल कितना मीटर कपड़ा चाहिए, के लिए कुल कितना मीटर कपड़ा चाहिए। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा आज का। और देखो, सरस्वती एक कमीज बनाती है, उसको 100 मीटर कपड़ा चाहिए। अगर ऐसे में 2 कमीज बनाएगी, कितना मीटर कपड़ा चाहिए, इसको देखो। तो इसको देखो, यहाँ देगा उसने 1 से 1/4। तो इसको अपन ने 4 एकम 4 4 एकम 4 और 4 में 1 जोड़ दो 5/4, करेक्ट। अब उनको क्या चाहिए, दो कमीज चाहिए, ये 2 कमीज चाहिए। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको कि 2 का पारा 5 बार बोल दो। 2 का पारा 5 बार बोलोगे तो ये हो गया आपका 10, और फिर ये आपका हो गया ये 4। अब 4 हो गया। अब 4 का भाग 10 में लगाओगे तो 2 से रहेगा, 2 से 1/2, 2 से 1/2, या 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। समझ में आ गया। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और ये आपके सारे के सारे प्रयास किया आपने पढ़ाने का, और आपने भी पूरा सहयोग किया, सपोर्ट किया। लेकिन ध्यान रहे कि ये क्लास हमारी इस यूट्यूब पर लगातार चल रही है, और ये जो पर्सनालिटी 7वीं चल रही है। कल हम पढ़ेंगे 8वीं पर्सनालिटी, जिसका सवाल रहेगा पैटर्न, और पैटर्न को आप अच्छी तरह समझ के आना। और ये वीडियो इस क्लास पर लगातार अपलोड होते रहेंगे, और आगे से आगे हमारी अध्ययन वार सीरीज चलती रहेगी। धन्यवाद।